नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं सीमा और हम लेकर आए हैं आवाज बॉली जंक्शन, जहां हम लाते हैं बॉलीवुड, म्यूजिक, ओटीटी और ग्लैमर जगत की सबसे चर्चित खबरें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एंटरटेनमेंट की रंगीन दुनिया में। नेशनल क्रश रश्मिका मंडाना का डांस आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन इस बार बात कुछ खास है, क्योंकि इस बार उन्हें देखने से खुद को रोक नहीं पाए बॉलीवुड के डांसिंग सुपरस्टार गोविंदा भी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक गाना, पुराना वीडियो, जिसमें सामी सामी गाने पर जब रश्मिका मंच पर डांस कर रही थी, तभी उनकी अदाओं और एक्सप्रेशन से खिंचकर स्टेज पर आ जाते हैं खुद गोविंदा। टाइमिंग की बात करें तो वीडियो में 30 मिनट 36 सेकंड से शुरू होता है दोनों का धमाकेदार डांस, और फिर हो जाता है वो फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। गोविंदा और रश्मिका ने एक्सप्रेशंस, मूव्स और ट्यूनिंग को देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं ये जोड़ी बार बार देखने लायक है। तो चलिए देखते हैं वो वायरल वीडियो क्लिप जिसने इंटरनेट पर मचा दी है धूम। बॉलीवुड से एक और दुखद खबर सामने आई है। डॉन जैसे आइकॉनिक फिल्म बनाने वाले दिग्गज डायरेक्टर चंद्रा बारोट का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वो काफी समय से बीमार चल रहे थे। 1978 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की स्टारर डॉन ने न सिर्फ सिनेमा को एक नया ट्रेंड दिया, बल्कि अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन वाली छवि को भी मजबूत किया। इस फिल्म की कहानी थी सलीम जावेद की, और डबल रोल में बिग बी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। महज 70 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई भी की थी, और प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी को भी माला माल कर दिया था। चंद्रा बारोट के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। फिल्म जगत उन्हें एक ऐसे निर्देशक के तौर पर याद कर रहा है जिन्होंने बॉलीवुड को डॉन जैसी कल्ट क्लासिक दी। बॉलीवुड के नए चेहरों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका। अहान पांडे और अनीत पड्डा की डेब्यू फिल्म सयारा ने रिलीज होते ही कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड को हिला दिया है। जहां पहले दिन फिल्म ने 21 करोड़ की शानदार ओपनिंग ली, वहीं दूसरे दिन कमाई बढ़कर 25 करोड़ पर पहुंच गई। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका बॉक्स ऑफिस को लगा वो था संडे का आंकड़ा, जब फिल्म ने कमा लिए पूरे 37 करोड़ रुपए। यानी पहले वीकेंड पर सयारा ने कुल 83 करोड़ की कमाई कर ली, और 100 करोड़ क्लब से अब बस 17 करोड़ दूर है। यही नहीं, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो तीसरे दिन के साथ फिल्म ने इंटरनेशनल लेवल पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार भी कर लिया। साफ है कि अहान और अनीत की ये डेब्यू फिल्म बॉलीवुड के लिए एक नई सुपरहिट शुरुआत बन चुकी है। बॉलीवुड से एक बेहद चौंकाने वाली और दुखद खबर सामने आई है। कांटा लगा फेम एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की अचानक मौत ने उनके फैंस और इंडस्ट्री दोनों को ही गहरे सदमे में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि उनकी मौत की वजह लो ब्लड प्रेशर है, लेकिन अब भी पूरे मामले पर सस्पेंस बरकरार है। मुंबई पुलिस इस केस में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए एफएसएल को रिमाइंडर भेजा गया है, और उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के अंत तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगी। बिग बॉस 13 से फिर एक बार चर्चा में आई शेफाली जरीवाला की इस तरह अचानक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल पुलिस और डॉक्टर्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके। शेफाली के परिवार ने भी अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके करीबी लगातार मीडिया से अपील कर रहे हैं कि अफवाहों से बचा जाए और रिपोर्ट का इंतजार किया जाए। रामचंद्र के फैंस के लिए बड़ी खबर है। साउथ के सुपरस्टार रामचंद्र इन दिनों अपनी मेगा फिल्म पेड्डी को लेकर सुर्खियों में है। इस फिल्म को बुच्ची बाबू सना डायरेक्ट कर रहे हैं, जबकि वेंकटेश सतीश किरालू इसे वृद्धि सिनेमा के बैनर तले प्रोड्यूस कर रहे हैं। खास बात यह है कि 27 मार्च 2026 यानी कि रामचरण के बर्थडे के दिन ही पेड्डी रिलीज हो रही है। मेकर्स इसे रामचरण के लिए करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बता रहे हैं। फिल्म में जानवी कपूर फीमेल लीड में है, जबकि जगत पति बाबू और देवेंद्र शर्मा अहम किरदार निभा रहे हैं। सिनेमेटोग्राफी कर रहे हैं आर रत्नवेलु, म्यूजिक दे रहे हैं ऑस्कर विनर AR रहमान, और एडिटिंग संभालेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नवीन नीलू। फिल्म की पहली झलक और कन्नड़ सुपरस्टार शिव राजकुमार का फर्स्ट लुक पहले ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा चुका है, और अब पेड्डी को लेकर भी दर्शकों का उत्साह चरम पर है।
और बॉली आवाज जंक्शन में यहाँ हो गया एक छोटे से ब्रेक का वक्त, तो लेंगे ब्रेक, लेकिन आप कहीं नहीं जाइए क्योंकि खबरें अभी और भी हैं। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। बॉली आवाज जंक्शन में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राकेश रोशन ने हाल ही में अपनी गर्दन की एंजियोप्लास्टी करवाई थी, जिसके बाद वो अब घर वापस आ गए हैं। उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। राकेश रोशन ने बताया कि स्वास्थ्य जांच के दौरान डॉक्टर ने उनकी गर्दन की सोनोग्राफी कराने का सुझाव दिया, जिससे पता चला कि उनकी दोनों कैरोटिड धमनियां 75% से ज्यादा ब्लॉक्ड थीं। उन्होंने तुरंत खुद को अस्पताल में भर्ती कराया और जरूरी प्रोसेस करवाया। राकेश रोशन ने बताया है कि वो पूरी तरह से ठीक हैं और जल्द ही अपने वर्कआउट पर वापस आने की उम्मीद करते हैं। राकेश रोशन ने अपने पोस्ट में लोगों को अपने स्वास्थ्य को सीरियस लेने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा कि 45 से 50 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए हृदय और दिमाग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उनके इस पोस्ट पर फैंस ने ढेरों कमेंट्स किए हैं और उन्होंने उनका स्वागत किया है। बॉलीवुड की शाही शादी का ट्रेंड अब नया नहीं रहा, लेकिन कुछ शादियां ऐसी होती हैं जो सालों बाद भी चर्चा में रहती हैं। बात हो रही है रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की रॉयल वेडिंग की, जिसने साल 2018 में बी टाउन को हिलाकर रख दिया था। सिर्फ 37 खास मेहमान, डेस्टिनेशन इटली की शानदार विला और खर्च पूरे 80 करोड़ रुपए। ये शादी सिर्फ एक सेरेमनी नहीं बल्कि एक इमोशनल और लग्जरी एक्सपीरियंस था। आज इस रॉयल कपल की शादी को पूरे 6 साल बीत चुके हैं और दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं और दोनों का एक बच्चा भी है, जिसके वो माता पिता बन चुके हैं। रणवीर दीपिका की ये शादी भले ही प्राइवेट थी, लेकिन इससे चर्चा आज भी बॉलीवुड के गलियारों में गूंजती रहती है। विवेक अग्निहोत्री की मोस्ट अवेटेड फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। फिल्म की प्री रिलीज स्क्रीनिंग अमेरिका के न्यू जर्सी में की गई, जहां मौजूद दर्शकों ने इसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। फिल्म द कश्मीर फाइल्स और द ताशकंद फाइल्स के बाद फाइल्स ट्रिलॉजी की ये तीसरी और आखिरी किश्त है, जिसमें एक और अनसुना लेकिन अहम इतिहास सामने लाया गया। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में दर्शक साफ कहते नजर आ रहे हैं कि इस फिल्म ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। कुछ की आंखों में आंसू थे और कुछ चुपचाप सोच में डूबे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि विवेक अग्निहोत्री ने एक बार फिर से इतिहास की भूली बिसरी परतों को उधेड़ दिया है। बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्म सयारा इन दिनों दर्शकों के सिर पर चढ़कर बोल रही है। फिल्म की बम्पर कमाई और शानदार रिस्पॉन्स के बीच खुद अब करण जौहर ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर दिया है। करण ने लिखा है कि एक्टर आहान पांडे ने उनका दिल तोड़ दिया है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया, बल्कि अनुपम खेर की द तन्वी का जादू और सोनाक्षी सिन्हा की निकिता रॉय को भी पीछे छोड़ दिया है। फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में इस वक्त बस सयारा ही चर्चा में है और करण जौहर का ये इमोशनल रिएक्शन दर्शकों के दिल में और उत्सुकता जगा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अब नजर आएंगी माता सीता के किरदार में। जी हां, ये खुलासा किया है साउथ एक्टर विष्णु मांचू ने। आपको बता दें कि ये फिल्म नीतीश तिवारी वाली रामायण नहीं है, बल्कि सीनियर एक्टर मोहन बाबू के ड्रीम प्रोजेक्ट की रामायण है, जिसे अब विष्णु मांचू पूरा कर रहे हैं। फिल्म में भगवान राम का किरदार रणबीर कपूर निभाएंगे और अब उनकी पत्नी आलिया भी सीता के रोल में शामिल हो गई हैं। फैंस के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। रियल लाइफ कपल रियल लाइफ में राम और सीता बनते दिखेंगे। और फिलहाल बॉली आवाज जंक्शन की खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।